गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल बीपी सर यूके में। देखिए, यूके पीएससी करंट अफेयर एपिसोड नंबर 14 आज और कल, शायद मेरे ख्याल से आज क्लियर कंप्लीट हो जाएगा ये करंट अफेयर 2022 तक का। फिर मैंने यहाँ जो इसमें करंट अफेयर ऐड किया है वो नवंबर तक का है, तो मुझे नवंबर से आगे पढ़ाना पड़ेगा मंथली करंट अफेयर 2022 से। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये पूरा 2022 का करंट अफेयर था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को भूगोल का सीरीज लाऊंगा, ठीक है, एमसीक्यू, फिर हिस्ट्री का, और शाम को मैं आप लोगों के लिए साइंस के एमसीक्यू ला ही रहा हूँ दोस्तों। तो आइए, आज का टॉपिक है सूचकांक और रिपोर्ट। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही ख़त्म हो जाए ये जो हमारा एक लंबा सेशन चल रहा है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है बार बार, लेकिन अभी तक सूचकांक से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, तो क्या पता आपका कनिष्क सहायक में यहाँ से सवाल न बने। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, जिसे आप ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, में भारत का स्थान कितना था? तो 135वां स्थान भारत का रहा है, और इसे इंस्टीट्यूट को इकोनॉमिक्स एंड पीस न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। लगातार 5वें वर्ष अफगानिस्तान सबसे कम शांति राष्ट्र घोषित किया गया, याद रखिएगा। इसमें पहला स्थान आइसलैंड, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान आयरलैंड रहा। आपसे यह कम ही पूछा जाएगा, सीधे भारत का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, जिसे आप ग्लोबल सस्टेनेबल कहते हैं, डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान कितनेवां? तो 121वां। ये इम्पोर्टेंट है, एसडीजी में भारत का स्थान, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, और फिनलैंड सबसे टॉप पर, और डेनमार्क और स्वीडन इसके बाद। तो फिनलैंड इम्पोर्टेंट है, इसमें वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा? फिनलैंड। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 135वां। ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और आइसलैंड सबसे टॉप पर, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर? 180वें स्थान पर, सबसे निचले पायदान पर रहा है, और सबसे टॉप पर डेनमार्क। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल कौन सा राज्य? तो केरल राज्य रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितनेवां? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 12वां है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है आपका 3 देश, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा, इराक और सोमालिया। यहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवाद रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो आतंकवाद से प्रभावित, या फिर आतंकवाद से प्रभावित देश है ये, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? तो हांगकांग जापान का शहर है जो सबसे महंगा शहर बना। वहीं भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लाइबिलिटी 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य शहरों में पहला स्थान 2022 में आपका बियाना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 112वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसे भी पूछा गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान, तो 43वां है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ठीक है। तो पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड, तीसरे स्थान पर जर्मनी। अगला है प्रश्न, हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो मुकेश अंबानी, 103 अरब इनके पास क्या टोटल धन दौलत है। विश्व में एलन मस्क, इसके बाद टेस्ला, एलन मस्क के बाद जोफ बेजोस, इसके बाद बेर्नार्ड आर्नोल्ट। तो इसमें आपको याद रखना, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक है, और जोफ बेजोस अमेजन के, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड गोल्ड
काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कितना गोल्ड रिसाइकिल किया 2022 में? तो भारत ने किया 75 टन, और चीन ने 168, और इटली ने 80, और यूएसए ने 78। तो सबसे ज़्यादा रिसाइकिल करने में कौन सबसे ज़्यादा है? चीन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा? 37वां। अच्छा प्रश्न है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। सबसे टॉप पर आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क रहा, इसके बाद स्विट्जरलैंड, इसके बाद सिंगापुर। आपको पहला याद रखना है बस। अगला प्रश्न है, हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है। कौन करता है हर साल लागत मुद्रा? तो सीबीटी करता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ये जारी करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान, मतलब भारत में कितने खुश है, इस तरीके से जो ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत देश 136वें नंबर पर है दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स में। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड को 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खुशहाल देश कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड, और सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और भारत 136वें नंबर पर है। किस राज्य ने भारत का पहला सुशासन जिला सूचकांक जारी किया? तो जम्मू कश्मीर ने। जहां पर पहला लग गया तो याद रखिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 2022 में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे टॉप पर रहा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता 2021-22 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। वहीं शहर में तो गाजियाबाद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। एप्पल यूएसए की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, आपको याद रखना है एप्पल कंपनी किस देश की कंपनी है? यूएसए की, और इसकी स्थापना 1976 में। इतना याद रखना है अभी के लिए आपको। अगला है प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितवां? तो चौथा स्थान है। प्रथम स्थान अमेरिका का है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, मोस्ट लगा दीजिएगा। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना। ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर। राज्य की श्रेणी में प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता में आपका जम्मू कश्मीर सबसे प्रथम नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है। अगला है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? भारत को। अगला प्रश्न है, क्वास्क्यूएसआई एशियाई यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? ये प्रश्न थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार बनते भी है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पहला स्थान हासिल किया। भारत का आईआईटी बॉम्बे 42वें रैंक पर, मद्रास 54वें स्थान पर, और दिल्ली 45वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अगला है, क्यूएसआई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो मैसाचू सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचू सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का यह विश्वविद्यालय है, और आईआईटी बॉम्बे को 172वां रैंक मिला है। अगला प्रश्न है, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया, जबकि तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान था गुजरात का। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अगला है,
हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है। भारत भ्रष्टाचार करने में आपका 85वें नंबर पर है। अगला है सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च में भारत का स्थान, मतलब सेना से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है या फिर जो भी काम हम होते हैं उसमें भारत तीसरे नंबर पर खर्च करने में। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, मतलब सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद भारत करता है। ठीक है। अगला है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का स्थान, भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था। अगला है विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन किस झील में किया गया? तो चिल्का झील उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और सबसे बड़ा लेगून झील है, याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा? तो केरल रहा, याद रखिएगा। अगला है विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? तो तीसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं 2022 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लमसम क्लास, मतलब ओवरऑल मैंने इसमें क्या कर रखा है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को क्या कर रखा है, इंक्लूडिंग कर रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, क्लास का निचोड़ है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है। और कल से मैं इसी टाइम पर सवेरे आप लोगों के लिए या तो भूगोल या हिस्ट्री या पॉलिटिकल के एमसीक्यूज या फिर वन लाइनर क्या लेकर के आऊँगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आऊँगा। ठीक है। और शाम को साइंस की क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। वहाँ पर भी मैं साइंस के जो एमसीक्यू है वो जल्दी लेकर के आऊँगा। याद रखिएगा 12th लेवल पास है, 12th पास से मांग रखा है एग्ज़ाम। तो देखिएगा इसमें बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब फटाफट बढ़ूंगा मैं इस पर, क्योंकि मैंने सारा निचोड़ पहले ही निकाल दे रखा है। पहला प्रश्न है भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को ये होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली लगातार एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता। ठीक है। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में मोस्ट लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय टेबल टेनिस की महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो गीता मित्तल। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पीएम ने हर साल किस दिन बालवीर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को बालवीर दिवस मनाने की घोषणा की है। मैंने आपको कई बार इस पर चर्चा भी कर रखा है, और बालवीर दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो झूलन गोस्वामी को बनाया है। अगला प्रश्न है कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसकी स्थापना 1965 में की जाती है के अध्यक्ष कौन बनाया गया? विजय पाल शर्मा। अगला प्रश्न है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव पांडिचेरी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस हुगली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने कहाँ पर 11वीं सदी के संत व समाज सुधारक रामानुज की 116 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? हैदराबाद। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर, जहां पर पहला लग गया वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अच्छा प्रश्न है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी और रेल मंत्री वर्तमान में भारत देश के अश्वनी वैष्णव। इंडोनेशिया की नई राजधानी
नूसनतारा, ठीक है, याद रखिएगा। पहले जकार्ता हुआ करता था और ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो याद रखेंगे चीन, ठीक है दोस्तों। भारत विश्व रेल नेटवर्क में आपका चौथा स्थान रखता है। अगला है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश। ओपेक के नए महासचिव हैथलम अल घिस। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से में किस देश को सम्मानित किया गया? डेनमार्क। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के हत्यारे द मॉकिंग ऑफ द नेथुराम गोड्स आइडिया ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पहली बार संपूर्ण विश्व में ब्रेल दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 2019 में। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन पीटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना? तो आलिया भट्ट को चुना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, पीटा का संबंध किससे है? तो पशुओं के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता साकेत ने। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखा? तो याद रखिएगा मेरठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? मेरठ में। अगला प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? तो केरल हाईकोर्ट बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में पीएम सुरक्षा में चूक की जांच हेतु एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। पीएम जब पंजाब यात्रा पर थे दोस्तों 2022 में, तो सुरक्षा चूक हो गई थी, आपने एक ब्रिज देखा भी होगा वहाँ पर। अगला है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में, और यहाँ पर 2022 में इनकी 159वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन आपके देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 में, ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा 21 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। अगला है, स्पोर्ट्स क्लैंपिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए एम्बेसडर जॉर्ज रसेल। स्थापना 1948 में। संस्थापक एडोल्फ जेसलर और मुख्यालय जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दिशांक ऐप। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 16 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो आपको याद रखना है, बुलेट ट्रेन 2024 में ही चलने वाली है, तो सूरत गुजरात में, मुंबई टू अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी गांव का नाम क्या रखा गया? तो कुंडलेश्वर गांव। क्या नाम रखा गया? कुंडलेश्वर। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, अटल टनल किस राज्य में? हिमाचल में, ठीक है दोस्तों, रोहतांग दर्रे को ये जोड़ता है वहाँ से। अगला, ये इस पर याद रखना है, 9.02 किलोमीटर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रोहतांग दर्रे। पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। इस्पात का उपयोग स्टील में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी केन्या में, ठीक है दोस्तों, केन्या। अगला प्रश्न है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर किसने जीता? तो प्रियंका नुट्टकी ने। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अगला है, धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 64वीं राष्ट्रीय वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो रिकी कैज को, ठीक है, रिकी कैज को। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, आज ही ख़त्म कर दूंगा मैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बने रहिए चैनल पर, और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है, यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को अपने धरोहर में शामिल किया? लिविंग रूट ब्रिज। यह ब्रिज पेड़ों की जड़ों से अपने आप तैयार हुआ है, मतलब इस टाइप का पेड़ों की जड़ों से अपने आप ये ब्रिज तैयार हुआ है, पुल तरह। ठीक है, कैच द रेन अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक गिलबर्ट हॉन्ग बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की बात हो रही है। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस सरकार ने पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में की, मतलब हिंदी माध्यम में कराने की क्या की है, पेशकश की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। विश्व क्षय रोग 24 मार्च, इसे आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 अप्रैल को पहली बार 1948 में भारत में पर्यटन दिवस मनाया जाता है, मतलब मनाया गया, तब से लगातार मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस याद रखेंगे 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस देश के PM के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है? मॉरिशस के PM के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन परिवर्तन अभियान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने गांजे की खेती व आपूर्ति को खत्म करने के लिए चलाया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां राष्ट्र कौन सा बना? एंटीगुआ बरमूडा। ठीक है, एक ही नाम है एंटीगुआ बरमूडा, याद रखना। 101वां देश था अमेरिका। ठीक है दोस्तों, 101वां देश कौन था? अमेरिका। तो दोस्तों आज यहीं पर रोकते हैं एपिसोड को। ठीक है, और क्योंकि अभी भी एक एपिसोड और आएगा ही इसमें, ठीक है, बनेगा ही, तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह करंट अफेयर को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 7 नंबर आप लोगों का करंट अफेयर से पूछा जाना है एग्ज़ाम पे। तो शाम को मिलते हैं साइंस एपिसोड में। ठीक है, आज भी डिस्क्रिप्शन से संबंधित लेकर के आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर साइंस के।